दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपने अपना सब कुछ दे दिया, पूरी मेहनत, पूरी लगन, लेकिन आखिर में आपको मिला सिर्फ एक शब्द, फेलियर। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो, जैसे अब आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे, जो आपको ये समझा दे कि फेलियर असल में एंड नहीं होता, बल्कि वही एक नई शुरुआत होती है। कुछ समय पहले एक खबर आई कि एप्पल ने अपना एप्पल कार प्रोजेक्ट बंद कर दिया। सालों की मेहनत, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट, दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंजीनियर्स, और फिर भी प्रोजेक्ट खत्म। दुनिया भर के लोगों ने कहा एप्पल फेल हो गया। लोगों ने सवाल उठाए, लीडरशिप पर डाउट्स किए और इसे एक बहुत बड़ी गलती बताया। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से सोचें तो आपको समझ आएगा कि ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। एप्पल का इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। ये कंपनी बार बार फेल हुई है, लेकिन हर बार उस फेलियर को उसने अपने फ्यूचर की सक्सेस में बदल दिया। सोचिए, 1983 में एप्पल ने लीसा नाम का कंप्यूटर लॉन्च किया था। उस समय यह बहुत एडवांस्ड माना जाता था क्योंकि इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह बहुत महंगा था, स्लो था और आम लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं था। रिजल्ट, वो एक कंप्लीट फेलियर बन गया। लेकिन एप्पल ने उस फेलियर को वेस्ट नहीं किया। उसी रिसर्च, उसी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके उन्होंने मैकिंटॉश बनाया, और वही मैकिंटॉश आगे चलकर पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया बदल देता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर एप्पल उस पहले फेलियर के बाद रुक जाता तो क्या आज हम मैक यूज कर रहे होते? शायद नहीं। फिर 1995 में एप्पल ने पावरबुक 5300 लॉन्च किया। ये एक लैपटॉप था जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थीं। डिजाइन वीक था, प्लास्टिक क्रैक हो जाता था, बैटरी इश्यूज थे। लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एप्पल ने हर कंप्लेंट को एक लेसन की तरह लिया। उन्होंने समझा कि यूजर्स क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, और धीरे धीरे उसी लर्निंग से उन्होंने अपने लैपटॉप्स को इतना इंप्रूव किया कि आज मैकबुक दुनिया के सबसे प्रीमियम लैपटॉप्स में गिना जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एप्पल न्यूटन। ये 1993 में लॉन्च हुआ था और ये एक तरह का अर्ली स्मार्ट डिवाइस था। आइडिया बहुत फ्यूचरिस्टिक था, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, पोर्टेबल कंप्यूटिंग। लेकिन टेक्नोलॉजी उस समय रेडी नहीं थी। डिवाइस सही से काम नहीं करता था, एक्सपेंसिव था और लोगों को इसकी जरूरत समझ नहीं आई। रिजल्ट, फेलियर। लेकिन यही न्यूटन एक बीज था, एक सीड, जिसने फ्यूचर में आईफोन और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स को जन्म दिया। वही आइडिया, वही विजन, बस सही समय और सही एग्जीक्यूशन के साथ। जब स्टीव जॉब्स 1997 में वापस आए तो उन्होंने न्यूटन प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। उस समय लोगों को लगा कि ये एक बैकवर्ड स्टेप है। लेकिन जॉब्स को पता था कि हर आइडिया का एक सही समय होता है। कुछ साल बाद एप्पल की टीम ने एक टच बेस्ड टैबलेट प्रोटोटाइप बनाया। जॉब्स ने उसे देखा और कहा, इसे छोटा बना सकते हो? और वही छोटा आइडिया आगे चलकर आईफोन बना, जिसने पूरी दुनिया बदल दी। अब जरा वापस आते हैं एप्पल कार पर। एप्पल ने इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक कार बनाने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने सालों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैटरी टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, एडवांस्ड मटेरियल्स, इन सब पर काम किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया, फेल हुए, सीखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी नॉलेज कहीं गई नहीं है। आज भले ही एप्पल कार एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो टेक्नोलॉजी, जो अंडरस्टैंडिंग, जो इनोवेशन इस प्रोजेक्ट से निकली है, वो फ्यूचर में किसी नए प्रोडक्ट में दिखाई देगी। शायद एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों और बाकी लोगों में। सक्सेसफुल लोग फेलियर को एंड नहीं मानते, वो उसे एक स्टेप मानते हैं, एक ऐसा स्टेप जो उन्हें उनके गोल के और करीब ले जाता है। अब सवाल ये है कि ये कहानी सिर्फ एप्पल की है या आपकी भी? आपकी जिंदगी में भी ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब आपने कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं मिली। एग्जाम में फेल हुए होंगे, किसी ड्रीम को खोया होगा, किसी ने आपको रिजेक्ट किया होगा, और उस समय शायद आपको लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आपका हर फेलियर आपको कुछ सिखा रहा है। वो आपको स्ट्रांग बना रहा है, स्मार्टर बना रहा है, और आपको प्रिपेयर कर रहा है उस मोमेंट के लिए जब आप सच में रेडी होंगे। सोचिए, अगर एप्पल हर फेलियर के बाद रुक जाता तो क्या वो आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक होता? नहीं। उसने हर बार खुद को उठाया,
सीखा और आगे बढ़ा। और यही आपको भी करना है। फेलियर से डरना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है, उससे सीखना है और फिर दोबारा कोशिश करनी है, पहले से बेहतर, पहले से ज्यादा समझ के साथ। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको समझ आएगा कि आपके लाइफ के सबसे मुश्किल मोमेंट्स ही आपके सबसे बड़े टीचर्स थे। वही फेलियर्स आपको उस जगह तक लेकर आए जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। तो अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, तो बस एक चीज याद रखो, ये एंड नहीं है, ये प्रोसेस है, ये ग्रोथ है, ये आपकी कहानी का वो हिस्सा है जो आपको स्ट्रांग बना रहा है। रुको मत, हार मत मानो और खुद पर विश्वास रखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपका आज का फेलियर कल की सबसे बड़ी सक्सेस बन सकता है। और जब वो दिन आएगा तो लोग सिर्फ आपकी सक्सेस देखेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि उसके पीछे कितनी फेलियर